नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक शराबी हूँ। हाय गोपाल भाई। हाय 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 गोपाल एवरीबॉडी। भाई। हाय गोपाल हाय भाई। सभी को नमस्कार। नमस्कार गोपाल भाई। केवल ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है और आप सभी लोगों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज मैंने शराब नहीं पी और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं संदीप भाई जो 31 दिन सोबर है और सुधांशु जी जो 3 महीने 3 दिन सोबर है, मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ और कीप कमिंग बोलना चाहता हूँ। आप आते थैंक यू। रहिए और हम सब का अच्छा हुआ है तो आपका भी जरूर अच्छा होगा। इसमें कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमको अच्छा हुआ तो आपको भी जरूर अच्छा होगा। और दोस्तों, मैं ये पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप के प्रति बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक रखा है दोस्तों, न्यू वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एक नया तरीका। बिल्कुल, ये टॉपिक मैं जैसा एक शराबी के लिए एक अनुभव होने वाला टॉपिक है। अब रिकवरी के बाद दोस्तों, जब मैं ये में आया तो पता चला कि शराब पीना भी एक बीमारी है। क्योंकि पहले तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में। और मैं एक ऐसे रोग से ग्रसित हूँ, जिसे डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म कहते हैं, शराबियत बोलते हैं, और जो प्रोग्रेसिव है, इनक्यूरेबल है, ये हमको मार सकता है, फेटल है, रिवर्सिबल है, कभी भी डंक मार सकता है बैक पे, कलिंग बैफलिंग पावरफुल है, जो कभी भी ठीक नहीं होता ये। और एक अच्छी स्लोगन दी गई है हम लोगों के लिए, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। लेकिन इस जो बीमारी हमारे साथ है उसको वन डे एट ए टाइम के हिसाब से हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे मीटिंग चाहिए, फेलोशिप चाहिए, ए का जो लिटरेचर है वो चाहिए, और मुझे स्पॉन्सर चाहिए, और जो 12 स्टेप्स प्रोग्राम उसमें मैं स्टिक करके रहना पड़ेगा। तो कोई परेशानी नहीं है वन डे एट ए टाइम के हिसाब से इस प्रॉब्लम को अरेस्ट करने के लिए। दोस्तों, मैं ऐसा माहौल में पैदा हुआ जहाँ शराब दूर दूर तक नहीं थी। और मेरे खानदान में मैं आज प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने शराब पिया और मैं एक अल्कोहलिक बन गया। सो पिताजी इंडियन आर्मी में सर्विस करते थे, और घर गांव में ही था, और 3 बड़ी बहन थे। सबकी शादी हो चुकी थी, और माँ कभी गांव में बैठती थी और कभी पिताजी के साथ इंडिया में भी रहती थी। और मैं स्टैंडर्ड 3 तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ा। और अब अ, अचानक मुझे पढ़ाने के लिए मेरी बड़ी बहन ने मुझे शहर शहर लेकर आई। और मैं एक गांव का एक सीधा साधा एक भोला भाला आदमी ऑल ऑफ सडन में सिटी में आ गया। और सब कुछ मेरे लिए नई थी सिटी में, और सब नई नई लगने लगे, और सब मेरा दोस्त जो गांव में थे वो छूट गए। माहौल बदल गई, जो रहन सहन था, खान पीन था, सब कुछ बदल गया। और अब आके मुझे फीलिंग्स होता है कि मैं वहीं से, मेरा जो इज़म है वहीं से चालू हो गया था। मैं शहर के भीड़ में मैंने अपने आप को अकेला पाया था, उस वक्त मैं अकेला हो गया था। सो पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, और अब कभी भी स्कूल में सेकंड नहीं हुआ। और स्कूल घर करते करते मैं कब बड़ा हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे सभी बहन इंडिया में पढ़े हैं, वहीं पर क्या रहन सहन सब कुछ वहीं था। तो मेरी बड़ी बहन के साथ तो रह रहा था। तो वो पिक्चर देखने की बहुत शौकीन थी वो फिल्म। उस वक्त तो कोई टेलीविजन वगैरह नहीं था, तो हम लोग थिएटर में ही जाते थे। और दीदी के साथ मैं भी पीछे पीछे चलते चलते कब हिंदी थोड़ा बहुत सीख लिया मुझे पता ही नहीं चला। और थोड़ा बहुत मैं भी शहर के माहौल में ढल गया। और क्रिकेट का भी शौक मेरे दीदी ने ही मुझे डाला था। तो मेरा स्कूल का सब एजुकेशन खत्म हो गया। इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं ज्वाइन हुआ था। और मैंने यूनिवर्सिटी से उस वक्त साइंस स्ट्रीम में मैंने बैचलर्स किया, और वहाँ भी मैंने अव्वल नंबर पर ही मैंने
मैंने बैचलर्स की थी और इसी दौरान मेरे पिताजी का देहांत हो गया और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं सबसे छोटा था और दीदी कोई नहीं थे, तो मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर आ गई और एक छोटा-सा घर हमने खरीदा था सिटी में और वहाँ मेरी माँ और मैं रहने लगा और जो भी डेली वेजेस के लिए पैसे लगते थे, वो थोड़ा बहुत पेंशन से आ जाती थी माँ के और मैं भी खुद कमाने लगा और माँ बीमार पड़ती थी और तबीयत अच्छी नहीं थी उनकी और इसलिए मेरी बड़ी बहन जो मेरी माँ की समान थी और उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम शादी करो। उस वक़्त मैं सिर्फ़ 20 साल का था और मेरी शादी हो गई और वो अभी बोलूँ तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान की कृपा ही हुआ, मगर वो मेरा डिसीज़न के खिलाफ ही था। तब तक मेरे हाथ में शराब नहीं आई थी क्योंकि मैं जो भी शराब लोग पीते थे लोग उसको उन लोगों को मैं अच्छे नहीं समझता था और मेरे घर की संस्कार भी वैसा ही था, इसी में मैं पला-बड़ा था और मैं इसको थोड़ा जो सफ़रिंग के मैं थोड़ा शॉर्ट करना चाहता हूँ और इसी दौरान मैं बैचलर्स कंप्लीट किया तो एक मेरी प्रोफ़ेसर थी एक्चुअली शी वाज़ फ्रॉम केरला इंडिया वो क्रिश्चियन रिलीजन में बिलीव करती थी और एक मिशनरी स्कूल था गाँव में करीबन 70-80 किलोमीटर मेरे सिटी से और मैं अच्छे स्टूडेंट होने के कारण उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया और मैं उसी स्कूल में गया मिशनरी स्कूल में और मैं साइंस टीचिंग करने लगा वहाँ पर। तो एज़ अ पेइंग गेस्ट मैं एक घर में रहता और वहाँ पर थोड़ा होटल थी और जहाँ खाना भी मिलता था और शराब पीने वाले लोग भी वहीं कॉर्नर में बैठ के शराब पीते थे और जो होटल ओनर जो भाभी जी थी, वो बोलती थी, "गोपाल सर आप इतने पैसे कमाते हैं, सिर्फ़ खाना खाते हैं और सिर्फ़ कमरे में चले जाते हैं। आप लाइफ़ में कोई एन्जॉय नहीं करते हैं क्या?" ऐसा करती थी और वो बार-बार मुझे हँसाती थी और मैं शर्मीला स्वभाव का था, ज़्यादा बोलता नहीं था। तो उसने एक बात मुझे अच्छी बात बोली कि आप इतने दुबले-पतले हैं और आप अगर आप बियर पिएँगे और फ्रेंच फ्राई जो पोटैटो चिप्स वगैरह पिएँगे तो आप मोटा हो जाएँगे। दोस्तों जो पतलापन था मेरा, मैं पतला था, काला था, तो वो मुझे खाया जा रही थी और मुझे एक क्लू मिल गया मोटापा आने के लिए और एक मेरा दोस्त था, वो भी साइंस टीचर ही था और वो भी बहुत पतला था और हम दोनों ने अ, बियर पीने के डिसीज़न किया और वो मेरा ज़िंदगी का शराब से आमना-सामना होने के लिए मेरा टर्निंग पॉइंट था। और हमने यही डिसीज़न किया कि एक बियर लेंगे और थोड़ा बहुत फिंगर चिप्स वगैरह लेंगे और खाएँगे, देखते हैं कैसा होता है बॉडी स्ट्रक्चर। जब मैंने शराब पिया तो बियर पिया तो वो अच्छा नहीं लगा और मेरे मन में शुरू में तो ऐसा लगा था कि अरे लोग ऐसा क्यों पीते हैं ऐसा कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं ऐसा नहीं है मगर जब मैंने शराब मेरे अंदर गई और उसका जो इफेक्ट जो असर है ना मुझे अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं शर्मिला स्वभाव का था और मैं बोलने खुलकर बात करने लगा और जो शराब के प्रति मेरा जो नेगेटिव एटीट्यूड था, वो कैसे पॉज़िटिव हो गया मुझे पता ही नहीं चला और कब आधी बोतल से 1, 2, 3, 4 बोतल बढ़ गया, वो पता ही नहीं चला। सो अब आके पता चला कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ बढ़ गया था वो शराब। तो 1 साल तक मैं वहीं पर रहा और वही शराब पीने की बियर पीने की वो ट्रेंड तो चल ही रहा था और ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा मोटा बन गया और मेरा दोस्त वैसे ही रह गया। अभी भी पतला ही है वो। वो तो सोशल ड्रिंकर है अभी भी। सो 1 साल के बाद अब मैं मास्टर्स स्टडी के लिए मैं काठमांडू गया, कैपिटल ऑफ नेपाल और वहाँ से मास्टर्स की और कभी-कभी शराब पीता था ज़्यादा नहीं पीता था उस वक़्त डेली नहीं पीता था और मुझे पढ़ने का शौक था और मैं पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट हो गया था और अभी भी मुझे पढ़ने का शौक है। तो मैंने मास्टर्स किया और अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया एज़ अ परमानेंट लेक्चरर कर लिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं परमानेंट लेक्चरर बन गया। उसके बाद मेरी पोस्टिंग मेरे ही सिटी पोखरा में हुई और उस वक़्त मैं पोखरा आ गया और शादी हो चुकी थी और मेरा एक बेटा भी था और जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा और उस वक़्त ट्यूशन्स, कोचिंग वग़ैरह भी ज़्यादा चलते थे और
मैं अच्छे पढ़ाने वाले लोग सोचते थे, इसलिए बहुत जगह पर मेरे डिमांड होती थी। और इतने पैसे कमाया, अब आगे सोचता हूँ तो पैसे हाथ में आने लगे, दोस्त बढ़ने लगे, महफिलें जमने लगी। और उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। और अब आगे मैं देखता हूँ कि वो मेरा डिजीज का जो पहला नंबर गियर से 2 नंबर गियर तक चला गया था उस वक्त। तो 2005 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला फर्दर पीएचडी स्टडी के लिए, और मैं देश से बाहर गया। और ऐसा देश में गया वहाँ पर अगर मैं शराब नहीं पीता था तो लोग मुझे अच्छे नहीं मानते थे, और शराब पानी से भी सस्ती थी वहाँ पे। और 2010 तक मैंने इतना शराब पिया कि बहुत पिया। और जब 2010 में मैं अपना कोर्स कंप्लीट करके मैं नेपाल आया तो मैं उस वक्त फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन चुका था। और आज मुझे ये महसूस होता है, उस वक्त पता नहीं था। और शराब पीना मेरा चालू ही था। और फिर दोबारा 2014 टू 2017 में मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। और जब मैं 2018 में जब नेपाल आया तो मेरा हालत पतली हो चुकी थी। और जो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं ना, रॉक बॉटम स्टेज, वही हो चुका था। आज मैं अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं नेपाल आया 2018 में तो काम करने में भी अच्छा नहीं लगता था, घर में बैठता रहता था। और उस वक्त मेरी बीवी और मेरी फैमिली और मेरे रिलेटिव्स ने नोटिस किया कि हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो लोग तो पहले तो यही सोचते थे कि इसमें कोई साइकेट्रिक्स के पास ले जाना है, ऐसा ऐसा करके बहुत डॉक्टर को भी दिखाया। और मैंने मेरा जो शराबियत था वो तो मैंने लुकाया था, हाइडिंग था। डॉक्टर बोलते थे आप शराब पीते हैं क्या, मैंने बोलता था नहीं, कभी कभी ऐसा ही फीस्ट एंड फेस्टिवल में पीता था, और ऐसा ही मैं करके जाता था। अब आके मैं देखता हूँ मेरा जॉब भी था, पैसे भी था, घर भी था, गाड़ी बंगला जो बोलते हैं हम, बैंक बैलेंस सब कुछ था। फिर भी मेरे पास पीस ऑफ माइंड नहीं था, जो चित्त शांति बोलते हैं ना, वो नहीं था। मैं कमरे में ही अकेले ही बैठता था। और मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं बहुत बार मैंने शराब छोड़ने की प्रयत्न किया, अपनी विल से, सेल्फ विल से, 10 दिन 15 दिन ऐसे ऐसे ही करके। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ ऐसे, पता ही नहीं था। और कोई सॉल्यूशन नहीं मिली थी मुझे। और बहुत हालत बहुत बुरी थी मेरा। और हेल्थ भी बहुत, स्टेटस भी बहुत पतला हो गया था। और देखने में भी काला काला हो गया था। और मेरी वाइफ बहुत टेंशन में थी। और एक मेरा भांजा डॉक्टर है, वो आ गया एक दिन, और हम लोग साथ में ही मिलकर शराब पी रहे थे। और उसने नोटिस किया मुझे। और 2018 में मुझे रिहाब भेज दिया गया। और मैं ज़्यादा दिन तो रिहाब में नहीं बैठा, 10 दिन तक वहाँ पर बैठा। और रिहाब में वो लोग क्या बोल रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं किसी का सुनता नहीं था ना। मैं तो सबसे टैलेंटेड तो मैं ही हूँ, जो भी बोलता हूँ, जो भी करता हूँ, वो तो मैं ही जानता हूँ, दूसरे लोग तो मेरा ही सुनना पड़ेगा। ऐसे ही निकल गया। और 10 दिन के बाद मैं निकल आया। और वहाँ पर 2018 में कोई भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई होम ग्रुप, कोई मीटिंग यहाँ पर नेपाल में, मेरा सिटी पोखरा में नहीं था। और उन लोगों के सजेशंस पर मैं एक पैरेलल फेलोशिप में जाने लगा। और 10-15 मीटिंग तो मैंने अटेंड किया था दूसरे फेलोशिप में, मगर मुझे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिली। और क्योंकि आज मुझे मालूम है, बिकॉज इट्स आई हैव अ डिजीज, अल्कोहलिज्म इट्स अ डिजीज ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन। क्योंकि मैं कंपेयर करता था, कोई बोलता था ऐसा हो गया, पढ़ाई छूट गया, ऐसा छूट गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बीवी छोड़ के चले गए, ऐसा हुआ, हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा हो गया। मेरा तो कुछ भी नहीं गया था, मैं तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था मुझे तो। क्योंकि मैंने अपने आप को अ, तो अच्छा ही समझता था ना। तो क्योंकि मैं सुनना ही नहीं चाहता था, यही प्रॉब्लम थी मुझे। और 10-15 मीटिंग करके मैंने छोड़ दिया वो। अरे ऐसे लोग, ये मेरी जगह ठीक नहीं है, ऐसे ही करके। और अब 2019 जुलाई 24 है, मैं करीबन राइट रॉन्ग स्टेज में था, करीबन 5-5.5 महीने। और ऐसा हो गया कि मैं गाड़ी पार्किंग कर रहा था, मेरा शराब पीने का कोई सोच भी नहीं था। गाड़ी पार्किंग करके करीबन 12-1 हो गया था दिन में। और
ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आ गया कि बीवी तो 5 बजे आ जाएगी स्कूल से, तो 2 पैक पीऊँगा और घर जाके ब्रश वगैरह करके मैं सो जाऊँगा बस, और टीवी देखूँगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। सो ऐसा एक फीलिंग्स आ गया। आज मुझे पता है कि हमारा जो डिजीज़ ऑफ अल्कोहलिज़्म है ना, इतना कनिंग, इतना पावरफुल है, हम किसी भी वक़्त मार कर सकते हैं। वो जो सिनेरियो था मुझे, अब मुझे फीलिंग्स होता है वो। तो मैं 2 पैक पिया, उसके बाद एक दोस्त को कॉल किया, एक हिल स्टेशन में गया, मैं कैसे घर आया, घर नहीं आया मैं, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पुलिस पुलिस के पास था, और मैं क्या-क्या हो गया, कुछ ब्लैकआउट में था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और वही दिन था, उसके दूसरे दिन है और आज का दिन है, मैं शराब के ज़हरीली घुट से दूर हूँ, और वो दिन मैं मरने के करीबी था, और जो मेरा गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग है, उसने मुझे बचाया। वो मुझे अभी फीलिंग्स होता है, और भगवान की कृपा हुई, और 2020 दिसंबर में हम 4-5 लोग मिलके, दोस्त मिलके ए पोखरा नेपाल होम ग्रुप खुल गए, और भगवान की कृपा हुई और मुझे लगातार सर्विस करने का मौका मिला, और अभी भी मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अल्कोहलिक्स एनोनिमस पोखरा नेपाल होम ग्रुप पे ही जुड़ा हूँ, और जो भी बन पाता है मैं करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि शराब पीने का जो मेरा पैटर्न मैंने बताया, वो कोई लत या आदत नहीं था, क्योंकि मैं सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ, जो 2 पैग पी के घर जाके पिक्चर देख के, घर में खाना खा के वो सो जाता है और सुबह अपने काम पे जाता है। वो वैसा पैटर्न मेरा नहीं था, और मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पता चला कि मुझे इज़म की बीमारी हो गई थी, और जिसने मेरा बॉडी, माइंड और सोल, यानी मेरा पर्सनालिटी पे मार किया था। सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं था, वो फीलिंग हुआ मुझे, और शराब छोड़ने की भी बहुत की कोशिश की मैंने, कभी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अगर कोई लफड़ा हो गया तो 1-2 महीने तक भी शराब नहीं पिया था, और फिर पता ही नहीं चलता था कि मुझे शराब पीना ही पड़ता था। मैं सोशल ड्रिंकर की तरह नहीं हूँ, और मैं अपने सेल्फ विल से मैं शराब छोड़ नहीं सकता, और जब मैं पीना बैठता हूँ तो कोई भी नियंत्रण शराब के ऊपर नहीं होता है, और मुझे ब्लैक आउट में ही जाना पड़ता था। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आगे पता चला, मैं क्रोनिक अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से मुझे ये भी पता चला कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ही जैसे जो प्रॉब्लम मैंने झेली थी, और जो भी मेरा शराब पीने का पैटर्न था, और जो भी मेरा लाइफ स्टाइल था, ऐसे लोग बहुत होते हैं। वो मैंने देखा, और जब शेयरिंग सुना और लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ना चालू किया, तो मुझे एक होप मिल गई। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो छोटे-छोटे स्लोगन थे दोस्तों, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगे, कीप कमिंग बैक। क्योंकि जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ तो कोई मुझे नहीं पूछते कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने कमाते हो, कहाँ के हो, कुछ बताते नहीं। वो वही बोलते हैं कि मुझे हमको अच्छा हुआ है, तो तुम्हें भी अच्छा होगा। तो एनोनिमस का मतलब भी समझा, और क्यों मुझे बार-बार इस प्रोग्राम में आना है, स्टिक टू द विनर क्यों बोलते हैं, वन डे एट अ टाइम का मतलब क्या है, यहाँ आके मुझे फीलिंग्स हुआ। और दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं, उसका भी जो फीलिंग्स मुझे हुआ, और मुझे छोटी-छोटी स्लोगन बहुत अच्छे लगने लगे, और इस फेलोशिप में जुड़ने से, और जो मीटिंग में आने से, कब मेरा क्रेविंग, जो मेंटल ऑब्सेशन था, जो शराब के प्रति जो मेरा जुनून था, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आज मुझे फीलिंग्स होती है कि मैं एक भावनात्मक रूप से बीमार आदमी हूँ, और आई एम रियली इमोशनली सिक पर्सन। क्योंकि मैं खुश क्यों नहीं था, अ, इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पता चला। तो मेन प्रॉब्लम मेरा ये था कि मैं जो भी प्रॉब्लम मैं बनाता था, और जो भी सॉल्यूशन देने की कोशिश करता था, तो प्रॉब्लम मुझे अपने आप में नहीं, दूसरों में ही प्रॉब्लम देखती थी, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ने मुझे अपने आप में झाँकने की एक वे दे दिया मुझे, और सो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमको बताती है कि अल्कोहल पीना तो एक सिर्फ एक सिम्पटम्स है। हमको हमारे अंदर क्या है, उस पर खोजी करना चाहिए। सो अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म।
और बहुत अच्छे-अच्छे शेयरिंग सुनने को मिले। ड्रिंकिंग इज़ नॉट माय प्रॉब्लम, थिंकिंग इज़ माय प्रॉब्लम, सो लिविंग इज़ माय प्रॉब्लम। तो मेरा डिज़ाइन ऑफ लिविंग, जो मेरा जीने का जो पैटर्न था, वो मेरा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैं जीना ही नहीं जानता था। वो आज आके मुझे मालूम होता है, इतने पढ़ने से सब कुछ ना करने से भी लोग कैसे जीते हैं, वो कुछ पता नहीं था। जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिए हुए जो टूल्स एंड प्रिंसिपल, जो हमको 12 स्टेप्स प्रोग्राम बोलते हैं, हम 12 कदम, क्योंकि वो भी मैंने पहले से तो मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि अब शराब तो छूट गई, अब क्या है, शराब छोड़ने के लिए आया था, शराब तो छूट गया, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। मगर जब मीटिंग में आया और जो ओल्ड टाइमर थे उन लोगों के शेयरिंग सुना, और उन लोगों ने बहुत कुछ बताया। फिजिकल सोब्राइटी बोलते, कोई बोलते हैं इमोशनल सोब्राइटी बोलते हैं। शराब छोड़ना तो एक शराब तो एक सिम्टम्स था, और बिग भी बोलते हैं ना, अल्कोहल इज ओनली अ सिम्टम, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड कंडीशंस। तो अ, पहले तो कंडीशनली मैंने सोचा कि हाँ, मैं भी स्टेप्स करूं, क्योंकि अगर स्टेप्स नहीं किया तो मैं स्टेप्स के बारे में शेयरिंग भी नहीं कर सकता। अरे कुछ तो दिखाना पड़ता है ना। मैं अल्कोहलिक, वो जो मेरा सेल्फ व्हील था वो चल रहा था मेरे। पर जब 12 स्टेप्स में मैंने गौर से देखा, और तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, मुझे मेरे में अंदर ही प्रॉब्लम है। और मैं थोड़ा बहुत हैरान भी हो गया, क्योंकि मैंने जितने छोटे छोटे चीज जो थे उनको नजरअंदाज कर रहा था, वही तो मेरे प्रॉब्लम थी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस यही बताती है कि द प्रॉब्लम ऑफ द अल्कोहलिक इज सेंटर्ड इन द माइंड। वो मैंने फील किया, क्योंकि मेरा सोचने का जो पैटर्न था, मैं कैसे सोचता था, और जो भी सोचता था वही होना पड़ता था, वही दिमाग में आती थी मगर होती नहीं थी। इसलिए मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हो जाता था, और उसका सॉल्यूशन तो एक ही था, शराब। और उसके पीछे में जाता था। वो आज आके मुझे मालूम होती है। और जो कभी ईश्वर को न मानने वाला था मैं, धीरे धीरे मानना भी लगा, और जो बोलते हैं ना, मेरे मानसिक संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती है। तो मुझे तो जो सेरेनिटी पीरियड हम पहले मीटिंग से पहले लेते हैं, उसका पहला ही वर्ड ही मुझे मुझे ऑब्जेक्शन था उसमें, गॉड ग्रैंड मी द सेरेनिटी। क्योंकि पता नहीं मुझे, मैं एग्नोस्टिक था, एथिस्ट था, क्या था पता नहीं। भगवान को तो मानते थे, मगर वही मंदिर में छोड़ के आ जाते थे मैं। तो मैं कंडीशनली सरेंडर किया था पहले तो प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं मिला था। तो देखते हैं क्या होता है, ऐसा ही करके। कब जो कंडीशनली सरेंडर जो वाली बात थी, वो अनकंडीशनल कैसे बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे मैं 100% लेने लगा कि हाँ भाई, शराब में नॉर्मल सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ। शराब के ऊपर, शराब के आगे मैं शक्ति हूँ ना, और मेरा जीवन हाँ थोड़ा बहुत तो अस्त व्यस्त हो गया है। मैं ज्यादा नहीं सोता था पहले। और जो थर्ड स्टेप लेने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरे अपनी मर्जी और जीवन को ईश्वर जैसा भी हम समझते हैं उसके हवाले करना, वो मैं सरेंडर करना नहीं। हाँ, शराब के आगे मैं शक्तिहीन हूँ, वो सरेंडर मैंने कर लिया। अब मेरा जीवन जो भी सब कुछ है मेरा, वो भगवान के साथ सरेंडर करना, ये मेरे साथ से नहीं होता। यही सोचता था। मगर मेरे स्पॉन्सर ने बहुत जगह पे शेयर किया, और उनका मैंने सुना, और उनने भी एक वर्ल्ड टाइमर के जरिए वो सुना था कि अरे, मैं शराब पी के ऐसा कंडीशन में था, तो अब मेरे पास है ही क्या है, मेरे पास बचा ही क्या है। मैं तो मरने के करीब थे, तो मेरे जीवन में बचा ही क्या था। अल्कोहलिक्स ने उसने मुझे एक नया जीवन दिया, तो अब वो जीवन भी कोई व्यक्ति ने तो नहीं दिया, वो गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग दिया था। उसके सरेंडर में जाने में तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो बात मुझे अच्छी लगी, और एक्सेप्टेंस भी आ गया, थोड़ा करेज भी आ गया, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो विजडम भी मुझे थोड़ा बहुत आने लगा। और जो सेल्फ विल से मैं गॉड्स विल में मैं कब जाने लगा, कुछ पता ही नहीं चला मुझे। और सेरेनिटी प्रेयर भी अच्छे लगने लगा, जो शब्द गॉड वो भी अच्छे लगने लगा। और सेरेनिटी प्रेयर के अंदर ही अपना जो प्रॉब्लम था और सॉल्यूशन वही ढूंढने लगा।
तो आज दोस्तों मुझे सेरेनिटी प्रेयर जब मैं प्रे करता हूँ तो मुझे तो 12 स्टेप्स इसी के अंदर में दिखाई देता है। और जो हमारा अध्याय 5 बोलती है ना, पेज नंबर 58 और 256, 3 पर्टिनेंट आइडियाज। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप्स तो मुझे ट्रैक में लाने के लिए है, जो एक आइडिया बनाना है, मैं किस रास्ते पे चलूं, शराब पीऊं या मैं एक जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें जाऊं। तो फोर्थ स्टेप लेने में मुझे थोड़ा बहुत झिझक हुई, क्योंकि मुझे तो इन्वेंटरी खुद लिखना पड़ेगा, रिसेंटमेंट किसके पास है, फियर लास्ट, और मैंने किस किस को हार्म किया उसको लिखना है। क्योंकि मेरा ईगो तो पहले से ही सरेंडर करने से ही डिप्रेशन हो चुका था थोड़ा बहुत। तो मेरा जो ईगो का जो खच्चीकरण बोलते हैं ना, डिफ्लेक्शन, वो मेरे फोर्थ स्टेप में आके मुझे लगा। और फोर्थ स्टेप लेने में मुझे बहुत टाइम लगी। और जो लिखा मैंने, इन्वेंटरी लिखा, रिसेंटमेंट सब कुछ लिखा, कॉजेज इफेक्ट्स लिखा, और क्या प्रॉब्लम होता है मुझे। और जब 50 स्टेप्स में मैंने अनदर ह्यूमन बीइंग, भगवान के साक्षी रख के जो मैंने कच्चा चिट्ठा मैंने बोला, तो जो छोटी छोटी चीज था जिसको मैंने नजर अंदर किया था, वही चीज मुझे खा रही थी, और मैं शराब के पास बारंबार जा रहा था। और कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे दिखाई लगा, क्योंकि मैं यही सोचता था कि मैं तो पत्नी व्रता हूँ, बीवी के साथ, मैं तो दूसरे के साथ कभी गया नहीं हूँ, ऐसा सोचता था। मगर मेरा सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप होने से नहीं, जो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप्स में आगे मुझे पता चला। और दोस्तों, मैं आज दावा के साथ अपने अनुभव से कहता हूँ कि प्रॉब्लम मेरे ही अंदर थी, और मैं बाहर ढूंढ रहा था प्रॉब्लम। और फिजिकल सोब्राइटी बोलते हैं ना, यानी शराब से दूर रहने के लिए मीटिंग और फेलोशिप काफ़ी हो सकता है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है ना, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी, यानी चित्त शांति, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ लाइफ, टू लिव अ न्यू वे ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने का एक नया तरीका, जो हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ। इसके लिए मेरा अपना अनुभव बोलती है कि स्टेप्स करना ही पड़ेगा और स्पॉन्सर के लेना ही पड़ेगा। तब मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां है, कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है, कचरा क्या क्या भरा है। क्योंकि जब कचरा बाहर निकलेगा ना, तब चित्त शांति आएगी। वो मैंने महसूस किया है ये करीबन 3 साल 4 महीने में। और अ, आज मुझे अच्छी तरह से मालूम है दोस्तों, आई कैन नॉट चेंज पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, जो मैंने मेरी सफरिंग में बदलने की कोशिश की थी। और प्रोग्राम ने मुझे अच्छी तरह से सिखाया कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। बीवी वही है अभी भी, बच्चे वही हैं, वर्क प्लेस भी वही है, सोसाइटी भी वही है, मगर मेरे देखने की नजरिया चेंज हो गया है। जहाँ भी गलती होता है दोस्तों, वहाँ पर मैं करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। और अब मुझे एक जीने का रास्ता मिल गई है, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ वो पूरा होश में ही करता हूँ अभी। और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं ऑन द स्पॉट इन्वेंटरी भी लेता हूँ कभी कभी। और भगवान की कृपा हो गई, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस और आप लोग की मदद मिली। और जो भी एक ही सर्विस के लिए बनता है, वो मैं अपने दिल से ही करने की कोशिश करता हूँ। और इससे मेरी रिकवरी में मेरा स्ट्रोंग बनाती है उसे। और अगर नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस देखें तो नेपाली लैंग्वेज में सिर्फ एक बिग बुक था, और वो कब प्रिंट हुआ पता ही नहीं। और कोई भी लिटरेचर यहाँ पर नहीं था दोस्तों, और कोई पैम्पलेट्स भी नहीं था। और अ, भगवान की कृपा हुई, और अब थोड़ा बहुत पैम्पलेट्स भी नेपाली में ट्रांसलेट होने लगे हैं। और भगवान की कृपा से डेली रिफ्लेक्शंस भी ट्रांसलेशन हो चुकी है। और सिर की कृपा हुई कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही मिला। और कहाँ का मैं साइंस का स्टूडेंट था, और मैं कौन सा जोन में आ गया मुझे पता ही नहीं चला, ट्रांसलेशन भी करने लगा। और ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये ईश्वर की कृपा हुई है, वो आज मुझे पता है। और अगर ईश्वर की कृपा रही तो नेक्स्ट ईयर तक बिग बुक भी नेपाली में रिट्रांसलेट हो जाएगा। तो मेरा समय थोड़ा खत्म हो गया है, और मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, अब मुझे थोड़ा बहुत ये फीलिंग्स होता है कि जीना किसको कहते हैं।
वो मुझे अनुभव होता है और सुबह-शाम मैं होश में रहता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ तो वही है कि मैं होश में रहता हूँ और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो बैकबोन है, ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस, उस खंभे को मैं दिल से लगाता हूँ और कोई भी रिएक्शंस किसी को देने से पहले जो स्लोगन हमारी है ना, थिंक थिंक थिंक, मैं तो उसको याद करता हूँ और सब कुछ वही है। सब कुछ वही है, सिर्फ़ थोड़ा बहुत मेरे देखने की नज़रिया थोड़ा बदल गई है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस मिला, इतना अच्छा प्रोग्राम मिला और मैसेज मिला और आप लोग के साथ मैं जुड़ गया। अगर मैं शराबी नहीं होता था तो आप लोग कभी नहीं मिलते और ये भी भगवान की कृपा रही और आप लोग मिल गए हैं और आई कैनॉट वी कैन, ये मैं कभी भूलता नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही सेल्फ हेल्प से करता था तो मैं कभी भी शराब छोड़ सकता था, वो नहीं होता मुझसे और आप लोग से ही स्टिक करके रहना है और हम एक दूसरे मिलकर ही इस वन डे एट अ टाइम के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस होता है, जो मैं सफरिंग में था और जब रिकवरी हूँ मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ और अब कोई किंतु परंतु कुछ बचा नहीं, बिकॉज़ आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, ये मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा और एडमिट है, 100% ले लिया है ये। सो इट्स अ डिजीज़, इट कैन बी अरेस्टेड बाय वन डे एट अ टाइम, ये भी कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रोग्राम के ऊपर और अल्कोहल के ऊपर जो कंप्लीट सरेंडर किया हूँ और ये के बताए हुए मार्ग पर चलने की ईमानदारी पूर्वक कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। जो भी मेरा अनुभव था मैंने रखा और आप लोगों ने इतने पैशंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग भी आते रहिए, मैं भी आते रहूँगा एंड वंस अगेन पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप जो मुझे अपना अनुभव रखने की जो अपॉर्च्युनिटी दी, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल।